देखिए कि किस तरीके से बाइक को खींच करके, दो बाइकें हैं वहां पर, उसे खींच करके उसे आग के हवाले किया जाता है, आग में झोंका जाता है। और ऐसी कई बाइकों की तस्वीर सामने आई थी जिन्हें आग में पूरी तरीके से झोंक दिया गया था। एक पूरा हुजूम भीड़ का वहां पर इकट्ठा होता है और यहाँ चौक पर आकर के बाइक जो थी, मोटरसाइकिल जो थी, उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है। इसके आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि इनके शीशे टूटे हुए हैं, इनके कांचों को तोड़ा गया है, पत्थरबाजी यहाँ पर की गई है। पूरी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होती है ताकि वहां पर जो गाड़ियां हैं, जो वाहन खड़े हुए हैं, उन्हें क्षतिग्रस्त किया जा सके, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। इस घेरे में आप देख सकते हैं कि एक भारी भीड़ यहां पर मौजूद है जो इस कार्य को अंजाम देते हुए नजर आती है। तो जो हिंसा भड़की थी, उस हिंसा के बाद यानी कि 24 नवंबर के बाद आज शुक्रवार है, जुम्मे की पहली नमाज होने वाली है और जुम्मे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था में खास ख्याल रखा गया है पीएसी की तैनाती का और आरएएफ की कंपनियों की तैनाती के साथ साथ ड्रोन कैमरों का, सीसीटीवी निगरानी का। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। अब इस पूरे मसले को देखते हुए आखिरकार संभल से लेकर के चंदौसी तक सुरक्षा व्यवस्था क्या है, इस रिपोर्ट में देखें। संभल में हिंसा को बीते कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। हिंसा में 4 लोगों की मौत की वजह से और दंगाइयों की जारी धरपकड़ से तनाव जारी है। वहीं आज जुमा है, जिसको देखते हुए संभल पुलिस अलर्ट है। जुमे की नमाज के दौरान हालात किसी भी तरीके से ना बिगड़े, इसको देखते हुए व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि अपनी अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें और जामा मस्जिद की नमाज के बारे में भी बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ पे जो लोग पूर्व में नमाज पढ़ते थे, बल्कि लोगों से अपील की है कि कम संख्या में आवें। वहाँ पे वैसे भी फ्रिस्किंग चेकिंग होगी ही होगी। बाहरी लोगों के वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जनरली ऐसा होता भी नहीं है कि लोग अपनी लोकल मस्जिद में ही नमाज पढ़ते हैं, तब तक जब तक कि कहीं बाहर वो ना हो, तब जाके बाहर की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तो सामान्य तौर पर वहाँ पे ये होना भी नहीं चाहिए कि बाहर के लोग आवें। संभल में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इस बार तैयारियां इतनी पुख्ता हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जुमे की नमाज को देखते हुए संभल में 15 पीएसी कंपनी तैनात की गई हैं। 2 कंपनी आरएएफ के जवानों की हिंसा वाली जगह पर लगाई गई हैं। तो वहीं 10 जिलों की पुलिस फोर्स को भी संभल में लाकर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस कोशिश कर रही है कि आज कोई बवाल ना हो और हर बदलते दिन के साथ हालात संभले और फिर से अमन चैन कायम हो। अच्छी बात यह है कि संभल में धीरे धीरे हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। बाजार में दुकानें खुल रही हैं, हालांकि मस्जिद के पास की कुछ दुकानें फिलहाल बंद हैं। जुमे की नमाज से पहले संभल की जामा मस्जिद से ऐलान कर दिया गया है और संभल में 24 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके लिए अफसोस जाहिर किया गया है। साथ ही ये भी अपील की गई कि लोग जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिद ना आएं और अपने घर के पास वाली मस्जिद पर ही नमाज अदा करें। मैं तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि पूरा अपनी अपनी दुकानें खोलें, अपने अपने काम पर जाएं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। कल जो भी जुमा है आने वाला, उसमें भी आपसे लेकर के दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ने जैसे पढ़ने पढ़ते चले आए हैं। नारी जमा मस्जिद संभल में कल जुमे की नमाज होगी और हर तरह की नमाज होगी और होती रहेगी इंशाअल्लाह। कोई कयामत तक होती रहेगी, इस तरह की कोई बात नहीं है। किसी अफवाह पर ध्यान रखें, भूल न लगाएं, बिल्कुल भी और शहर में अमन और शांति बनाए रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। एक तरफ जहां संभल में हालात सामान्य करने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। पुलिस को आदेश मिले हैं कि किसी दंगाई को ना छोड़ा जाए, इसीलिए पुलिस संभल हिंसा के एक आरोपी की धरपकड़ में जुटी है। पुलिस की ओर से अब तक 3 महिलाओं समेत 31 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने कई लोगों की तस्वीरें भी जारी की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं
तो उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा की जांच तेज कर दी गई है। एक आयोग का गठन कर दिया गया है। बकायदा 3 सदस्यीय का यह आयोग है जिसका गठन किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, संभल में जिस तरीके से हिंसा होती है 24 नवंबर को, उसके बाद जांच को और आगे बढ़ाया दायरा है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। यूपी सरकार ने जांच आयोग का गठन किया है। 3 सदस्यीय ये न्यायिक आयोग है जिसका गठन किया गया है। रिटायर्ड जज DK अरोड़ा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब ये पूरी जांच पड़ताल करेंगे, इनकी अध्यक्षता में जांच पड़ताल होगी। आयोग का गठन किया गया है क्योंकि संभल हिंसा पर न सिर्फ प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है बल्कि इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं कि संभल में जिस तरीके से हिंसा होती है, उपचुनाव के अगले ही दिन यानी कि जिस दिन रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं ठीक उसके अगले ही दिन जिस तरीके से हिंसा होती है 24 नवंबर को, उसके बाद स्थिति अब और ज्यादा न बिगड़े और अराजक तत्व बार बार उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब ना करे, इसको लेकर अलर्ट। तो 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन संभल हिंसा को लेकर कर दिया गया है और जांच जिस तरीके से आगे अब यहां पर बढ़ रही है। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर कैसे अब जो जांच है अब वो आगे बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। दरअसल हिंसा की आंच और न्यायिक जांच का जिस तरीके से अब यहां पर घोषणा की गई है, संभल हिंसा की जांच के लिए आयोग का गठन यहां पर किया गया है। 3 सदस्यीय अब ये न्यायिक आयोग है जो जांच इसकी करेगा, जिसमें जस्टिस DK अरोड़ा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि 2 महीने में अपनी रिपोर्ट न्यायिक आयोग को देनी है। इस घटना की जांच के साथ ही 2 महीने में अपनी रिपोर्ट जो है वो न्यायिक आयोग की तरफ से दी जाएगी कि आखिर कैसे ये पूरी साजिश रची गई, कैसे हिंसा को जो है फैलाया गया, कौन कौन इसमें शामिल था। और जो बड़ी बात यहां पर बार बार सामने आ रही है कि सब कुछ पहले से ही प्रायोजित था। और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई होने वाली, खुद CJI की बेंच इसे सुनने वाली है। दरअसल इस याचिका में मस्जिद कमेटी ने कहा है कि जो निचली अदालत ने सर्वे के आदेश दिए हैं उस पर रोक लगाई जाए। तो संभल में मस्जिद सर्वे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका है कि निचली अदालत के फैसले पर तुरंत रोक लगाई जाए और इसे लेकर के CJI की बेंच सुनवाई करेगी। मुस्लिम पक्ष ने CJI संजीव खन्ना से जल्द सुनवाई की मांग की है। अब आज ही इसीलिए सुनवाई के लिए बुला लिया गया है पक्षों को। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि असाधारण मामला है, इसलिए अदालत असाधारण कदम उठाए। तो आज दिन शुक्रवार है और ये शुक्रवार का दिन कई मायनों में संभल के लिए अहम है। न सिर्फ जुमे की नमाज का दिन है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं, बल्कि इसके साथ साथ संभल हिंसा का पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में संभल हिंसा को लेकर सुनवाई होनी है। रिपोर्ट देखिए। संभल मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। संभल के शाही जामा मस्जिद कमेटी ने लोअर कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में मांग की गई है कि संभल के जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा संभल जामा मस्जिद विवाद। निचली अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सर्वे का फैसला तुरंत निरस्त करने की मांग। CJI की बेंच आज करेगी सुनवाई। जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के CJI संजीव खन्ना से ये मांग की है कि मामला असाधारण है, इसलिए कोर्ट सर्वे पर फौरन रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई करे। दूसरी तरफ हिंसा के बाद आज पहले जुमे की नमाज को देखते हुए संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। प्रशासन की तरफ से संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडवाइजरी जारी की गई और मस्जिद के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती। उपद्रवियों को संदेश देने के लिए संभल पुलिस ने बीती देर रात फ्लैग मार्च भी निकाला, जबकि ड्रोन से पूरे इलाके पर कड़ी नजर रखी जा रही है।